दोस्तों नमस्कार। कोविड में बहुत कुछ बदला है, धर्म के प्रति अटैचमेंट भी बदला है और समाज में बहुत कुछ पहलू भी एक सकारात्मक सोच के साथ देखने को मिल रहे हैं। अभी हम जिस जगह खड़े हैं उस जगह ये देख सकते हैं आप स्वामी नारायण मंदिर यानी कि श्री स्वामी नारायण मंदिर है और इस मंदिर के इस इलाके में एक संगठन जो कि धार्मिक भावना के साथ देखा जा रहा है। लगातार समाज में जो बच्चे हैं वे अपने आधुनिकता के प्रति समर्पित हो रहे हैं, लेकिन जो धर्म के प्रति अटैचमेंट है उसको लेकर एक ऐसा संगठन भी काम कर रहा है। उनका उद्देश्य है कि बच्चे वर्तमान में मोबाइल और अन्य टेक्नोलॉजी में लगातार समर्पित हो रहे हैं, अटैचमेंट रख रहे हैं। ऐसे में उनकी जो दिनचर्या है वो बिगड़ रही है, धर्म के प्रति भी उनका अटैचमेंट है वो नहीं बन पा रहा है। ऐसे में कोरोना काल के बाद से उन्होंने जो परिस्थितियाँ देखी है उस आधार पर एक संगठन का निर्माण किया और इस संगठन का नाम रखा है और इस संगठन का नाम साव युवा संगठन, जिसमें बच्चों को अपने धर्म के प्रति अटैचमेंट के लिए कार्य किया जा रहा है। क्या कुछ कार्य है और क्या कुछ उद्देश्य है और इस उद्देश्य में किस तरह से ज्ञान का प्रवाह किया जा रहा है, इस सबको जानने के लिए हम जुड़ेंगे। हमारे साथ धीरज जी हैं और इनकी टीम है। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं। धीरज जी, आखिर ज्ञान का प्रवाह क्यों करना पड़ रहा है और क्यों आवश्यकता पड़ रही है? मैं धीरज पंड्यार, अध्यक्ष साहू युवा सेवक संघ। जैसे कि आपने बोला कि ज्ञान की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमने मतलब कि हमने एक कार्यक्रम रखा है जिसका नाम है गुरुकुल ज्ञान की गंगा। और हमें ये रखना यूँ पड़ रहा है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे खुद के 2 गुड़िया हैं। मतलब जो स्कूल के बाद जो उनका टाइम रहता है 2 से 3 घंटे फ़ोन में लगे रहना, और उनको हम अगर उनसे हम फ़ोन लेते हैं तो चिड़चिड़ापन का व्यवहार करना, और कहीं न कहीं जो पुरानी जो संस्कृति थी वो क्या विलुप्त होती जा रही है। सारे दिन फ़ोन में वीडियो गेम्स वगैरह, चाइनीज़ गेम की ओर आकर्षित होना, पबजी वगैरह खेलना। उनमें उसी तरह जो बच्चे होते हैं, विदेशी गेम जो हिंदी भाषा में डब करके आते हैं, उस संस्कृति पे हमारा पूरा बच्चों का भविष्य आगे जाता जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। और ये मेरे घर की बात नहीं है, कहीं न कहीं हर घर में यही सब कुछ चल रहा है। कैसे दिमाग में आया कि ये सब परिवर्तन करना चाहिए और आपको ये लगता है कि अकेले मिलके कर लेंगे? कैसे, ये तो डगर इतनी आसान तो नहीं है? सर लो माचिस की तीली जो होती है वो उसमें छोटी सी आग होती है, वो पूरे जंगल को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है। जी। इसी तरह से सर हमारा, अब जैसे कि आपने बताया दिमाग में कैसे आया, अब कहीं ना कहीं हमको हमारा बचपन याद आता था। हम जब सवेरे उठते थे, हमारे मम्मी पापा दादा दादी सबके पैर छूते थे। शाम को जब लाइट लगती थी तो जय श्री कृष्ण से हमारा घर में संबोधन होता था। सवेरे उठते ही जय श्री कृष्ण बोलते थे। सबसे पहले मतलब ईश्वर को याद करते थे, देखते सबसे पहले भगवान का चेहरा देखते थे। वो सब चीज़ें हमें हमारे बच्चों में नज़र नहीं आ रही है। तो ये हर घर की कहीं न कहीं पीड़ा है। तो हमने जिससे कि सो हमारी पूरी कार्यकारिणी ने एक दिन मंथन किया कि यार ऐसा अपन कुछ नए मतलब कथा-वथा तो सब होती रहती है। हमने कहा कि यार 9 वर्ष से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों का हमने एक एक कार्यक्रम करते हैं, और ये इस एज में करने का कार्यक्रम का हमारा मकसद ये था कि 9 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों का दिमाग जो ग्रोथ का जो समय होता है, वह यही टाइम होता है। इस जगह हम जो चीज़ बचपन में भरेंगे बच्चे के, वो उसके जीवन भर काम आएगी। और उस बच्चे हमारे बच्चे के आज अगर हम ये चीज़ भरेंगे तो वो भी उनके बच्चों को सिखाएगी। जो विदेशी गेम्स वगैरह, विदेशी कार्टून वगैरह ने जो हमारे भारतीय संस्कृति को करने की विलुप्त करने की जो ताकतें रची है, उसको हम इतनी आसानी से पनपने नहीं देंगे। दोस्तों देखिए, समाज में जब विकृति आ जाती है तो समाज के लोग ही आगे आकर उस विकृति को नष्ट करने का या उसको खत्म करने का एक उद्देश्य अपनाते हैं और इस विकृति को एक उदाहरण के तौर पे साहू युवा संगठन में देखी जा सकती है। कुछ और लोग हैं उनसे भी जानते हैं। ये माहौल इतना आसान नहीं है बदलने के लिए, लेकिन आखिर ज्ञान की गंगा क्या नाम रखा है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि ज्ञान की गंगा है जो वो किस तरह से सिंचित की जाएगी? मेरा नाम निशांत साहू है। जी। मैं साहू युवा सेवक संघ में महामंत्री पद पे हूँ। जो आप बता रहे हो कि ज्ञान की गंगा आगे मतलब कैसे की जाएगी और किस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे ये शुरुआत है। एक बार ये हम शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब हम भी मतलब यूँ उस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हैं, नर्वस भी है कि हमें कैसा, पहली बार हम ये काम करने जा रहे हैं तो कैसा होगा। उदयपुर में अभी तक ये चीज़ कभी किसी ने की भी नहीं है बच्चों को लेके। जो जी। कि हम हमारे जो भगवान रहे हैं, श्री राम, कृष्ण भगवान, भोलेनाथ जी, हनुमान जी, इनके ही जीवन की कुछ जो चीज़ें होती है बचपन में, उन्होंने कैसे वो लक्ष्य हासिल किया था, खेल के कूद के, डिप्रेशन में नहीं आके, अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में। तो उसी तरीके से हम बच्चों को बताएंगे, क्योंकि बच्चे जैसे बड़ा होता है, बच्चे का क्या होता है, स्कूल जाते ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है उसका। वो बचपन से ही मतलब
दौड़ लग जाती है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि मेरे को पहला आना है, सेकंड आना है, तो वो जो तीसरा चौथा वाला जो बच्चा होता है ना, वो डिप्रेशन में जाता है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि जो भी भगवान के द्वारा जो चीज़ें उनके जीवन में हुई है, उनसे मतलब सीखने को मिलेगा। वो जो हमारे पप्पू जी महाराज है, बहुत ही अच्छे महाराज है वो हमें उनको सारी कथाएं में बताएंगे, जो कि मतलब कैसे भगवान हनुमान जी ऊपर जाके सूर्य भगवान को निकल लेते हैं मुंह में। वो सब इन मतलब सीखने को मिलेगा बच्चों को, बहुत ही आगे मोटिवेशनल मिलेगा। धार्मिक कथाएं वगैरह। कितने दिन का ये कार्यक्रम होगा और क्या इसको डिज़ाइन किया गया है कि किस पीरियड में क्या-क्या चीज़ें दिखाई जाएगी? ये 5 दिन का प्रोग्राम है। ये समय 10 से लेके 12 बजे तक का रहेगा, 2 घंटे का, जिसके अंदर डेढ़ 1 घंटे की कथा है। जो भी उस समय होगा सिचुएशन के हिसाब से समय कर दिया जाएगा। और बाकी अभी मतलब जितने भी अभी रजिस्ट्रेशन चालू है, जो भी बच्चे आ रहे हैं समाज से और दूसरी समाज को भी सीखने को मिलेगा। जो भी मतलब हमेशा साहू समाज ने एक अच्छी पहल की है सामूहिक लेके, स्पोर्ट्स को लेके, गरबा को लेके, तो एक ये नई पहल है। ये इस तरह का कार्यक्रम जान के कैसा लग रहा है? क्योंकि समाज में हमेशा बिज़नेस की बात होती है या कोई और कार्यक्रम की बात होती है, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम जान करके कैसा लग रहा है? मेरा नाम लव कुमार साहू, मैं इस संगठन में मीडिया प्रभारी के पद पर हूँ। ये जो आयोजन है, ये सबसे एक बहुत ही अलग है। जैसा हमें पढ़ा है कि किसी भी राष्ट्र की जो नींव होती है, वो वहाँ की धर्म और संस्कृति होती है। तो समाज का कार्य केवल यही नहीं होता है कि हम बिजनेस की गतिविधियाँ ही करें या फिर कुछ और अन्य ही करें। इसमें भी समाज की ये भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति भी कुछ करें, हमारे संस्कारों के प्रति भी कुछ करें। तो इसीलिए हमने ये जो आयोजन किया है, ये 5 दिवसीय आयोजन जो रहेगा, अभी तो जैसे कि एक बड़े से बड़ा वृक्ष भी पहले एक बीज ही होता है, तो अभी हमने इसको हमारे समाज के स्तर पर, समाज के परिवारों के लिए ही हमने इसको रखा है। पर हमारी इच्छा है कि हम इसे और भी बड़े विस्तार पर लेके जाएं और सभी लोग इससे जुड़े। तो ये हमारा पीढ़ी के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो हमें आप सभी से सहयोग की उम्मीद है। ये पर्टिकुलर आपके समाज के लिए ही या फिर दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं देखने के लिए? सर, अभी तो जैसे हमने रखा है शुरुआती स्तर पर, अभी हमने एक छोटा एक प्रयोग किया है, तो अभी ये हमारे समाज और साहू परिवारों के लिए ही है। पर इच्छा है कि भविष्य में इसमें और भी लोग जुड़ेंगे और हम इसको और विस्तार में लेके जाएंगे। तो देखिए, समाज के युवा लोग भी इस तरह की एक्टिविटी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो समाज में 4 चांद लग सकते हैं, तो समाज में 4 चांद लग सकते हैं। और यदि हम बात करें तो हर संगठन के लोग इस तरह के प्रयास को समाज में लागू कर सकते हैं। उन लोगों से भी जान लेते हैं। क्या कहना है आपका? मेरा नाम भावेश साहू है और मैं साहू युवा संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। जिस तरह से मेरा पद है कोषाध्यक्ष का, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और बहुत ही मतलब विश्वासपात्र पद। इसमें हम देखते हैं आजकल हमारे जो बच्चे हैं, उनको अगर हमें नींव से साथ में चलना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको मैनेज करना है, तो उसकी नींव तो हमारे धर्म के ही आधार है। अगर वो बच्चे हमें आगे से आगे, हम चाहते हैं कि ये हमारी जो जनरेशन है आगे बढ़े और इसमें धर्म के प्रति थोड़ा सा भाव दिखाएं, तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, धर्म के प्रति भाव दिखाना होगा, लेकिन धीरज जी से जानते हैं, ये जो पहला कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को किस स्तर पर किया जा रहा है, क्या क्या मुख्य आकर्षण होंगे और 5 दिन किस तरह की सारणी बनाई गई है? सर, ये 5 दिन का कार्यक्रम रहेगा और हमारे तेलिक साहू समाज के नोहरा है, वहाँ पे ये कार्यक्रम रहेगा और इसमें धार्मिक प्रतियोगिताएं भी रहेगी। जैसे कि बच्चे आएंगे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ये नहीं कि कोई जोकर बन के आ गया। फैंसी ड्रेस कंपटीशन सब भगवान की जो रहेगा, कोई राधा बन के आएगा, कोई कृष्ण बन के आएगा, कोई राम बन के आएंगे, कोई सीता माता बन के आएंगे, हनुमान बन के आएंगे। तो इस तरह से हमारा ये है कि इसमें प्रतियोगिता भी हम करेंगे बच्चों की, वो भी सब धर्म से जुड़ी हुई होगी, संस्कृति से जुड़ी हुई होगी। जैसे कि आज हमें देखने को मिल रहा है, कहीं पेड़ कट रहे हैं, कहीं पानी में कोई गंदगी फैला रहा है, तो हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में था कि हर चीज़ में भगवान है। आज हमारा बच्चा, आज हम ये मान लें कि इस पेड़ में भगवान है, तो क्या हम पेड़ को काटेंगे? तो ये सब हमारी संस्कृति में पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुका है। तो हम कुछ विद्वान हैं, उनको हर प्रतिदिन विद्वान, अलग अलग विद्वान आएंगे, अपनी अपनी भावनाओं से बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। उसकी इसी तरह से हम ये कि हमारी जो पीढ़ी है, उसको हम उनमें एक नई भावना भगवान के प्रति, बच्चों माँ बाप का आदर कैसे करना, खाना झूठा नहीं छोड़ना, कण कण में भगवान वाली जो बात है, ये सब हमारे जो विद्वान रहेंगे वो सब बच्चों को सिखाएंगे। और ये एक हमारी नई पहल है। सभी समाज बंधुओं से, सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो तो हमारे साहू समाज के बच्चों का होगा, पर इस चैनल को हम लाइव भी करेंगे। सभी ग्रुपों में हम लाइव का इसका यूट्यूब का लिंक शेयर करेंगे, वहाँ पे भी आप बैठ के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं।
हाँ, कोविड के बाद कितना महसूस किया कि बच्चे भी बदल गए, बड़े भी बदल गए, धर्म के प्रति कुछ आकर्षण बढ़ा है? सर कोविड में कोई काम तो था नहीं, घर पे बैठने का काम था। घर पे हम लोग भी मोबाइल ही देखते थे, तो बच्चे भी मोबाइल ही देखते थे, तो वो एक उनकी लत सी लग गई है। तो ये 5 दिन का हमारा पूरा ऐसा रहेगा कि बच्चों को जय श्री कृष्ण बोलाना सुबह, मम्मी पापा के पैर छूना और इस तरह की सारी गतिविधियाँ हम बच्चों को, क्योंकि 1-2 साल तक उन बच्चों ने यही काम किया। उनके स्कूल था नहीं, प्रार्थना वार्थना बोलना सुबह सवेरे-सवेरे जो उनका रूटीन था वो सब खत्म हो गया था। आप समाज में इस तरह का एक अभियान के तौर पर इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हो, लेकिन स्कूलों का माहौल बिल्कुल से बदला हुआ है। क्या स्कूलों में भी इस तरह की एक्टिविटी को लागू किया जाना चाहिए इनिशियली? बिल्कुल किया तो जाना चाहिए। एक पीरियड ऐसा होना चाहिए कि गुरुकुल नाम से, संस्कृति के नाम से होना चाहिए। 7 पीरियड होते हैं, आधा घंटा हम बच्चों को, अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो हम देने को तैयार है। अगर आप चाहें कि राशि बढ़ाओ स्कूल वाले, तो भी हम तैयार हैं, पूर्णतः तैयार हैं। एक पीरियड आधे घंटे का ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के संस्कार का भावना, क्योंकि हमारे ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है गुरुकुल, संस्कारों की ज्ञान गंगा। तो 1 घंटे का, आधे घंटे का एक सभी स्कूलों में इस तरह का एक प्रोग्राम हो कि हमारे महापुरुषों के बारे में बताएं, जो हमारा जो इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, इसके बारे में बच्चों को बताएं, क्योंकि वो सब चीज़ें सर लुप्त होती जा रही है और ये हमसे देखा नहीं जा रहा है और बहुत पीड़ा है इस चीज़ की। सभी स्कूल, सभी शिक्षक संस्थाओं से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है आपसे कि आप आधे घंटे का ये पीरियड और बढ़ाएं, स्कूल का टाइमिंग बढ़ाएं और हमारे संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है उसकी ओर भी हमारे बच्चों को थोड़ा सा आप ले जाने का कष्ट करें। तो देखिए, वैसे तो घर के माहौल को बहुत व्यवस्थित बना के रखना होता है, तभी उस घर का और समाज का माहौल बदल सकता है। लेकिन साहू युवा संगठन ने एक प्रयास किया है और इनका मकसद ये है कि जो कुछ हम भूल चुके हैं उसको बच्चों तक जानने के लिए, पहुंचाने के लिए इन्होंने ये ज्ञान की गंगा और गुरुकुल के नाम से एक कार्यक्रम का एक डिज़ाइन किया है और इस कार्यक्रम को 5 दिन तक लगातार शहर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें साहू समाज के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यही नहीं, समाज के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन गुरुकुल के नाम से पहली बार इस कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में विभिन्न कथाएं और विभिन्न धार्मिक आयोजन का समावेश हो सकेगा। एक बात सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इतने लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, इतने आपने प्रोग्राम में करा है सर, एक पर्सनली तौर पे, एक खुद पेरेंट्स के तौर पे आप बताएं कि जो हमारी भावना आपने पूरी समझी, आप हमें बताएं कि इस तरह का कार्यक्रम होता है अगर, तो बच्चों पे कैसे क्या लगेगा, आपकी भावना बताएं इस प्रोग्राम को लेके। नहीं, बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो सोच रख रहे हैं, वैसे माहौल वही है, सब कुछ वही है, बदला कुछ भी नहीं है। सिर्फ ना हमने हमारी मानसिकता को ज़रूर से कहीं न कहीं खो दिया है, उस मानसिकता को वापस हमको बदलना पड़ेगा। बाकी माहौल भी वही है, इंसान भी वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा बहुत कुछ बदला है। तो हमने खुद ने हमारे माहौल को भुला लिया है और उस माहौल को बदलने के लिए परिवार का माहौल ठीक करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, इस कार्यक्रम से हम रूबरू कराएंगे, लेकिन साहू युवा जो संगठन है उसकी टीम को एक बार हम दिखा देते हैं। उन बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पाता है जिसकी उसको ज़रूरत है और उसी माहौल को जानने के लिए गुरुकुल नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में साहू युवा संगठन द्वारा 5 दिन का कार्यक्रम अलग अलग दिन में दिखाया जाएगा। उस कार्यक्रम में कथाएं भी होगी, विभिन्न धार्मिक एक्टिविटी भी शामिल होगी। राष्ट्र न्यूज़ पर भी इस कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा और इससे जुड़े हुए कंटेंट भी स्टोरी के ज़रिए आप तक पहुंचाए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज से जुड़ी हुई हर स्टोरी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्र न्यूज़ का भी यही उद्देश्य है, देश और समाज में जो कुछ होता है उसे एक माहौल के रूप में आप तक पहुँचाया जाए और इसी के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है।